काली कमली वाला। जय श्री कृष्ण सभी को। आज फिर मैं आप सबके बीच में कुछ संदेश लेकर आया हूँ और ये संदेश मेरे मन की गहराइयों से निकले। मैं अपने मन की बात, अपनी गहराई की दिल की बात आपसे करना चाहता हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि अनेक तीर्थस्थान हैं, चाहे आप द्वारिका को ले लें, जगन्नाथपुरी को ले लें, वृंदावन को ले लें, मथुरा को ले लें, हरिद्वार को ले लें, केदारनाथ को ले लें, बद्रीनाथ को ले लें, गंगोत्री को ले लें, यमुनोत्री को ले लें। अनेक ऐसे धाम आज बने हुए हैं जहाँ से हमारी सबकी आस्था जुड़ी हुई है और उस आस्था को बरकरार रखने के लिए, उस आस्था को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे उस आस्था को हम बनाए रखें, कैसे उस आस्था के साथ हम चलें और उस आस्था के साथ हम और लोगों को जोड़ें, हम आज इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक लेना चाहेंगे कि आज हमारे इस जगत में अनेक ऐसे भजन बने हैं जिन भजनों को गाकर हमारे देवी देवताओं के बारे में उन भजनों उनके ऊपर बनाए गए हैं और वो जो भजन बनाए गए हैं उन भजनों को जब गाया जाता है, किसी के भी मुखारबिंद से गाया जाता है, वो किस प्रकार का भजन होना चाहिए, किस प्रकार की उसमें लाइन होनी चाहिए, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। जैसे ज़्यादातर आजकल भजन जो बनाए गए हैं भगवान श्री कृष्ण पर बनाए गए हैं, ठाकुर जी पर बनाए गए हैं, गोविंद पर बनाए गए हैं। और गोविंद पर जो भजन बनाए गए हैं उन भजनों में काफ़ी कुछ शब्द ऐसे डाले गए हैं जिनको सुनकर थोड़ा अटपटा सा लगता है। जैसे एक भजन आता है कि काली कमली वाला मेरा यार है, तो ठाकुर जी को यार स्त्रियां नहीं कह सकती। ये प्रश्न एक बार पहले भी उठा था। कई स्त्रियों ने कहा था कि गोपियां भी तो उनके साथ थी, गोपियों से वो गोपियां उनसे प्यार करती थी और वो गोपियों के साथ रहती थी, हम भी तो गोपी हैं। आप उन जैसी गोपी कभी नहीं बन सकते। उन जैसी गोपी बनने के लिए वो जो गोपियां थी, जब भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, कोई भजन गाते थे, गैया चराते चराते, तो वो गोपियां भोजन बनाती बनाती भोजन छोड़ देती थी। उनका पति उन्हें कहता रहता था कि भोजन डाल दो, लेकिन वो पति को भी भोजन ना कराते हुए अपने घर से दौड़ लेती थी ठाकुर जी की बांसुरी सुनने के लिए। वो समय था, वो गोपियां थी, लेकिन उन गोपियों के प्यार में कोई पाप नहीं था। सेवा थी, श्रद्धा थी, भाव था। वो ठाकुर जी को अपना इष्ट मानती थी, परमात्मा मानती थी। और वो द्वापर युग की बात है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा तो अपने जन्म से पहले पूरी एक लीला उन्होंने रच दी थी। राधा का जन्म उन्होंने कराया था। हर व्यक्ति के जो नियुक्ति होनी थी वो ठाकुर जी की, भगवान विष्णु की आज्ञा से पहले नियुक्ति हो गई थी। गोकुल नगरी बस चुकी थी, मथुरा बस चुका था, उसमें क्या क्या होना है वो बन चुके थे। महाभारत की पूरी लीला पहले ही भगवान विष्णु ने जन्म लेने से पहले रचना कर दी थी कि भगवान कृष्ण जब जन्म लेंगे, पृथ्वी पर जाएंगे, तो ये काम कार्य करने होंगे। अब हम गोपियों से अपनी अपेक्षा करते हैं। अरे गोपियों के चरण रज से तो ठाकुर जी ठीक हुए थे। आजकल क्या है, कौन सी गोपी ऐसी है जो उन जैसे नियम कर लेगी? आज हम
उस रास्ते पर उन भजनों का प्रयोग करते हैं जिन भजनों को गाकर चोट पहुंचती है। एक भजन आता है हनुमंत लाल जी के ऊपर कि तू बना दूज का चांद बाबा, तू बना दूज का चांद। किसी को यही नहीं पता कि दूज का चांद होता क्या है, वो देखने से क्या होता है। हनुमंत लाल जी के साथ जोड़ दिया, बहुत गलत है। आप पहले उन शब्दों को समझिए, उन शब्दों की गहराई में जाइए और फिर जाकर इस विषय पर बोलिए। मैं किसी विशेष व्यक्ति पर ये बात नहीं बोल रहा हूं, आपके अपने भाव हैं, आप अपने भाव से कुछ भी गुनगुना सकते हैं। अगर आपके सच्चे भाव हैं तो हम बाल गोपाल घर में लेकर आते हैं, बच्चे की तरह उसको रखते हैं, बच्चे की तरह पूजा करते हैं बाल गोपाल की। बाल गोपाल बाल रूप में थे। बड़ा क्रेज चला हुआ है आज पूरे भारत में कि हर लोग बाल गोपाल की सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चे ना कहें, आप 3 कहें, क्योंकि आप तीसरा बाल गोपाल आपके घर में है, वो आपका सबसे बड़ा बच्चा है। और आप ये ना कहें कभी भी कि हमने अपने घर में बाल गोपाल को रखा है, आप ये कहें कि हम बाल गोपाल के घर में रहते हैं। आप इतने सक्षम नहीं बन सकते जिंदगी भर, चाहे आप जितनी दौलत कमा लें, कि आप बाल गोपाल को अपने घर में रख सकें। आप यही कहें कि हम बाल गोपाल के घर में रहते हैं, जो हमारे घर में हमारी रक्षा करता है। आप उस बाल गोपाल के घर में रहते हैं। अनेक भजन ऐसे बने हैं आज समाज के अंदर, अनेक कथावाचक, अनेक माताएं भजन गाती हैं ठाकुर जी के, भगवान श्री राम के, माता के, उनकी अलग अलग शब्दों के साथ। लेकिन मैं एक छोटा सा शब्द मैंने कहा कि काली कमली वाला मेरा यार है, ये शब्द स्त्रियां ना कहें तो बड़ा अच्छा होगा। कथावाचक जो हमारे आज के व्यासपीठ पर बैठते हैं, मैं उस विषय में थोड़ा कहना चाहूँगा कि आज के समय में एक सिलसिला बड़ी तेज़ी से उठा हुआ है कि स्त्री जो होती है वो कथावाचक होकर व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। जहाँ तक हमने शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, उनमें लिखा गया है कि स्त्री भागवत कर सकती है, लेकिन कहाँ कर सकती है, कैसे कर सकती है, वो स्थिति मैं बताता हूँ। स्त्री एक समूह में बैठकर, एक स्थान पर एक समूह में बैठकर भागवत कर सकती है, पढ़ सकती है। लेकिन स्त्री संकल्प लेके साप्ताहिक भागवत नहीं कर सकती, व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। घोर पाप है। अगर किसी शास्त्र में लिखा है, हम उसे नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है, ऋषि मुनियों ने पढ़ा है, काफ़ी संतों से हमें जानकारी मिली है, ऐसा नहीं है कहीं स्त्री को व्यासपीठ पर बैठने की मर्यादा के बारे में बताया गया। तो आप लोग प्रभु के उस सानिध्य को, प्रभु के उस गुणगान को, उस मर्यादा में रहकर उन्हीं के अनुसार चलकर उसे अपनाएं और उनका मान सम्मान बनाए रखें। अनेक भजन, अनेक संगीतकार काफ़ी हो चुके हैं हमारे देश भर में, और समाज भी उन्हीं की धुन पर, उन्हीं के ढोलक पर पागल हो जाता है। वो नहीं समझ पाता इन शब्दों का अर्थ क्या है, हमारे इष्ट को हम क्या कहकर पुकार रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि वो उतनी गहराई में नहीं जा सकते और ना ही जाते हैं। तो आप उन गहराइयों में जाकर उस परमात्मा की मान मर्यादा को बनाए रखें और अपने भी और उनके भी बीच का जो एक
गैप है कि ठाकुर जी कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, उसको देखते हुए अपने भजनों को, अपने उन शब्दों को ठीक कीजिए और अनुसरण कीजिए उन चीज़ों पर। यही मेरी विनती सभी भक्तों से, सभी संगीतकार। जय श्री राधे।